तुम्हारी औकात क्या है? तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे साहब, मेरी तो यही औकात है और हमारी लड़ाई भी इसी बात को लेकर है। डीएम और अधिकारियों के बीच जब ट्रक ड्राइवर बात कर रहे थे और अपनी बातें मनवाने के लिए डीएम से गुहार लगा रहे थे, इस बीच डीएम साहब का गुस्सा 7वें आसमान पे था। बस क्या था, अपने शासन के दम पर, अपने कलेक्टर होने का दम दिखाते हुए उन्होंने अधिकारियों के सामने ट्रक ड्राइवर को धमकी दे दी। कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो इस तरीके से बात कर रहे हो। बात जब औकात की हुई तो मध्य प्रदेश के नए नए बने मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंची और मुख्यमंत्री को भी यह औकात याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं भी गरीब घर का हूं और यह चालक जो ड्राइवर है वो भी गरीब है, और इसीलिए डीएम ने इस तरीके से बात की जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गरीबों की सरकार है। यह सरकार किसी भी गरीब के साथ इस तरीके से अफसरों की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं ऐसे अधिकारियों को कभी माफ नहीं करूंगा। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पे था तो फिर सोचिए शासन में किस तरीके से बदलाव होता है। कुछ ही घंटों के अंदर कलेक्टर साहब को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है, उन्हें मुख्यालय बुला लिया जाता है और उनके जगह पर दूसरे कलेक्टर की पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार शासन में बैठे अधिकारी आम आदमी को उनकी औकात से क्यों तौलते हैं? शासन में बैठे अधिकारियों के सामने आम आदमी की औकात क्या कुछ नहीं होती है? जब मौका मिलता है देश के किसी भी कोने से इस तरीके से तस्वीरें आ जाती है। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर त्वरित एक्शन लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी अधिकारी के द्वारा इस तरीके से बदतमीजी, बदसलूकी गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह एक्शन लिया है। उन्होंने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाते हुए सीधे तौर पर उनको बता दिया है कि आम आदमी की औकात क्या होती है, आम आदमी का पावर क्या होता है। मोहन यादव ने यह बताया है कि अनुशासनहीनता को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में ऐसे अधिकारियों के बोल बर्दाश्त शासन के अंदर नहीं किया जा सकता है। मोहन यादव ने सीधे तौर पे वीडियो जारी करते हुए बताया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अधिकारी अगर इस तरीके के बयानबाजी करता है तो उसे आगे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक घटना नाजीर बनकर सामने आएगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आम आदमी पर, आम आदमी की औकात को लेकर, उनकी गरीबी को लेकर, उनकी मजबूरी को लेकर शासन के द्वारा जवाब दिया गया, उस पर यह बड़ा एक्शन था। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर ट्रक चालक और जिला पदाधिकारियों के बीच एक बैठक हो रही थी। ट्रक चालक कई मुद्दों को लेकर पहले से नाराज चल रहे थे और स्ट्राइक कर दिए थे। इस बीच उनका एक डेलीगेशन डीएम से मुलाकात करने पहुंचा, वहां अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे और इसी बीच जब ड्राइवर अपनी बातें रख रहे थे, डीएम का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, तुम कैसे अपनी औकात भूल जाते हो। जैसे ही ये सब ड्राइवर ने सुनी, उसने कहा कि साहब हमारी लड़ाई इसी औकात को लेकर है कि आखिर आम आदमी और गरीब की औकात क्या होती है। ड्राइवर का यही शब्द मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुभ गया। उन्होंने कहा कि मैं भी गरीब हूं और किसी गरीब की औकात की बात करके कोई शासन में अधिकारी की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।